जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर यह आपकी हिंदी की यह तीसरी क्लास है। यानी कि जो पहला हमने चैप्टर कराया है वर्णमाला, उसकी 2 वीडियो हैं। साथ ही साथ उसके बाद आपकी जो देखने को मिला है चैप्टर संधि संधि, उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों को एक ही वीडियो में कवर कराया है। उन उन दोनों वीडियो को, वर्णमाला की और एक संधि की वीडियो को आप जाकर जरूर देख लें। तो आपका यह थर्ड चैप्टर है कारक। तो कारक की परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे। उससे पहले हम आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो शेयर करें, जिससे कि जो अगली महत्वपूर्ण वीडियो है आप मिस ना कर पाओ। इसलिए सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटी को ऑल पर ऑन कर लें। तो आइए बिना देरी करे हम इसको शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो आप देखेंगे कारक। कारक की परिभाषा क्या होती है, यानी कि कारक होता क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि वे तत्व जो वाक्य के अन्य शब्दों से जो संबंध बनाते हैं, जैसे कि का, की, के, ने, नी, ना, सब कारक कहलाते हैं। तो आइए उनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे विभक्ति या प्रसर्ग क्या होता है। तो यह आपका यूपी पुलिस का सिलेबस नहीं है, पर फिर भी हम इसको एक बार देख लेंगे कि ये होता क्या है। तो यह होता है कारकों के रूप को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ शब्द चिन्ह लगाते हैं, उनको कारक कहते हैं। जैसे नानी, तो ये यानी कि जो आपके वो शब्द लगते हैं उनको कारक कारक चिन्ह या विभक्ति प्रसर्ग कहते हैं। यानी कि जो चिन्ह होते हैं उनको प्रसर्ग कहते हैं। तो कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के आपके 8 भेद होते हैं। तो यह क्वेश्चन आपका बहुत बार यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, 8। तो 8 प्रकार के आपके कारक देखने को मिलते हैं। इसमें पहला कारक होगा कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अप्रदान, छठा है संबंध कारक, संबंध कारक, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। तो इस प्रकार से आपके 8 कथन, वो 8 कारक देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम 8 कारक की जो चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह, उनको देखेंगे और किस प्रकार इनका अर्थ निकलता है। तो इसमें पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता का चिन्ह होता है ने, तो यानी कि काम करने वाले। तो कर्ता ने यानी कि किसने क्या किया, तो उससे यह पता लगता है कि काम करने वाला ने कारक यानी कि कर्ता को प्रस्तुत करता है ये। इसके बाद है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। कर्ता ने कर्ता ने। इसके बाद आएगा कर्म को, यानी कि किसको, यानी कि जैसे कि हमने बॉल को उठाकर फेंक दिया या हमने बॉल को फेंका, तो बॉल जो हो गई यानी कि जिस पर काम का प्रभाव पड़ा, यानी कि जो बॉल फेंक गई वो आपका प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से ये हो गया को। करण का से के द्वारा, करण का ये चिन्ह होगा। संप्रदान को के लिए, अप्रदान से अलग होने पर, जिससे अलगाव हो। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा तो वो पेड़ से अलग हो गया। उसके बाद जैसे पेड़ से सेब गिरा, वो भी उससे अलग हो गया। इस प्रकार संबंध कारक का, की, के, नान, ना, नी, रे अन्य पदों से संबंध होता है। ये आपको तो ये पता ही होगा। अधिकरण में पर ऊपर, में पर ऊपर, ऊपर भी इसके साथ ही आएगा। जैसे कि पुस्तक मेज पर रखी है। तो इस प्रकार की अनुक्रियाएं जो होती हैं वे अधिकरण के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है संबोधन। संबोधन में आपको एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा, इस उल्टी आई जैसा। तो यह किसी को पुकारने या बुलाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो आइए इनकी परिभाषाएं हम अलग अलग देखते हैं। तो इसमें पहला देखेंगे हम कर्ता कारक। तो क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यह प्राय संज्ञा एवं सर्वनाम होता है। यानी कि कर्ता कारक की ये पहचान है, वह संज्ञा और सर्वनाम के साथ चिन्ह लगा हुआ होगा। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो इसमें ने आ गया, तो यह कर्ता कारक है। तो यहाँ कर्ता राम है और कर्ता कारक का 2 प्रयोग हो सकते हैं, 2 प्रकार से प्रयोग हो सकता है। तो इसके 2 प्रकार से किस प्रकार प्रयोग हो सकता है, तो परासर्ग सहित, यानी कि राम ने पुस्तक पढ़ी, यह कर्ता के साथ ने परासर्ग है। भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ परासर्ग लगाया
जाता है, परासर्ग सहित। दूसरा देखेंगे क्या, भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ परासर्ग ने नहीं लगता, जैसे राम गया मोहन गिरा। इस प्रकार से यह है आपके इसके रूप देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान और भविष्य काल में परासर्ग का प्रयोग नहीं होता। यह बालक लिखता है रमेश घर जाएगा। इस प्रकार से वर्तमान काल और भविष्य काल में होता है। इसको आप ज्यादा सीरियस मत लेना, आप इसको जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें आप अच्छे से इनकी क्वेश्चनों में तैयारी कर लेंगे हमारे साथ। इसका सिलेबस पूरा होने के बाद ठीक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे हम। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी आपका कंटेंट है यूपी पुलिस को लेकर आपको सभी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट वीडियो के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वे सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरा हम देखेंगे इसका भाग कर्म कारक। तो जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है यानी कि प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। तो इस प्रकार इसके उदाहरण देख लेंगे। राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारा तो प्रभाव पड़ा, मरने वाले की क्रिया का फल रावण पर पड़ा, यहाँ मारने वाले का क्रिया का फल रावण पर पड़ा। इसके बाद उसने पत्र लिखा, यहाँ लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा, उसने पत्र को लिखा। इस प्रकार से यानी कि उसने पत्र लिखा, तो इसमें को तो है नहीं, पर इसका जो सेंस निकल लिया है उसने पत्र को लिखा। तो इस प्रकार से यह को चिन्ह किस में देखने को मिलेगा, आपका कर्म में। इसके बाद आ गया करण कारक। तो करण कारक संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा आपको देखने को मिलती है। तो इसका उदाहरण देखेंगे। राम ने रावण को बाण से मारा, यानी कि से मारा, तो ये भी करण आ गया। तो इसने यहाँ राम बाण या बाण के द्वारा यानी कि बाण से या बाण के द्वारा रावण को मारने का काम करता है। यहाँ बाण से करण कारक है, तो यह मैंने बताया था से या के द्वारा। इस प्रकार से आपके यह करण कारक हो गया। इसके बाद आया संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक आप देखेंगे तो संप्रदान कारक का अर्थ होता है कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, उसका बोध कराने वाले संज्ञा को संप्रदान कारक कहते हैं। तो संप्रदान का आप एक अच्छे से उदाहरण शॉर्ट ट्रिक बताऊं मैं। संप्रदान का मतलब सदा के लिए ध्यान, यानी कि सदा के लिए ध्यान दे दिया। जैसे कि हमने भिखारी को कुछ पैसे दे दिए या भिखारी को हमने रोटी दे दी, तो हम उससे वापस थोड़ी ना लेंगे, तो वह सदा के लिए ध्यान हो गया, तो वह संप्रदान कारक होता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे हम। मोहन ब्राह्मण को दान देता है या मोहन ब्राह्मण के लिए दान देता है। तो इसमें ब्राह्मण को दान दिया तो वो वापस थोड़ी ना हो गया, तो वो सदा के लिए दान हो गया। तो इस प्रकार से यह संप्रदान कारक होगा। यहाँ ब्राह्मण के लिए संप्रदान कारक है। इसके बाद है अगला अप्रदान कारक। तो अप्रदान कारक होता है संज्ञा के जिस रूप में अलगाव यानी कि अलगाव का बोध हो उसे अप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से। तो जैसे वृक्षों से पत्ते गिरते हैं तो यह अप्रदान हो गया, यानी कि अलग होना। मदन घोड़े से गिर पड़ा, यानी कि वो घोड़े से गिर गया तो अलग हो गया, यानी कि वो जो एक साथ थे वो अलग हो गए। यहाँ वृक्ष से और घोड़े से अप्रदान कारक है। अलग होने से अलग होने से अतिरिक्त निकालने, सीखने, उतरने, लजाने अथवा तुलना करने के भाव में भी इसका प्रयोग होता है। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इस पर आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह है अपवाद। अपवाद पर आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जिसको आप गलत कर आते हो। तो इस प्रकार से जो जैसे कि इसके अतिरिक्त निकालने, सीखने, उड़ने, लजाने, तुलना करने के भाव में भी इसका प्रयोग होता है। इसका अप्रदान, जैसे कि राम से अच्छा मोहन है, तो यानी कि वो उससे अलग कर रहा है, यानी कि एक बुरा है एक अच्छा है। इस प्रकार से रामू श्यामू से गोरा है काला है, इस प्रकार से आपका वह उससे अलग हो रहा है, यानी कि एक गोरा है एक काला है, तो इस प्रकार से उसमें भी अलगाव की स्थिति आपकी बनती है, तो उसमें तुलना करने के बोध में। तो इस प्रकार से आप जो है अप्रदान कारक का मोस्ट इंपोर्टेंट मान लेंगे। इसके बाद है
निकलने के अर्थ में, तो जैसे निकलने के अर्थ में गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें भी अलग हो रही है वो हिमालय से, तो यह अप्रदान कारक होगा। उड़ने के अर्थ में चोर पुलिस से उड़ता है। इसके बाद है सीखने के अर्थ में, विद्यार्थी अध्यापक से सीखता है, तो यह भी अप्रदान कारक होगा। लजाने के अर्थ में, वह ससुरा से लजाती है, ससुर से लजाती है। तुलना के अर्थ में, राकेश रुपेश से चतुर है, तो यह भी अलगाव हो रहा है। दूरी के अर्थ में, यानी कि पृथ्वी सूर्य से दूर है, तो यानी कि वह अलग अलग है, तो इस प्रकार यह अप्रदान कारक आपका इन सभी उदाहरणों में देखने को मिलेगा। तो इनको एक बार अच्छे से आप याद कर लेंगे और आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन करने में एक अच्छी आसानी हो जाए। और साथ ही साथ हम इसके तुरंत बाद प्रैक्टिस सेशन चालू कर देंगे, तो आप बेफिक्र रहिएगा, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करा दी जाएगी। और हिंदी के ये शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें अगला जो कारक है हमारा संबंध कारक, तो संबंध कारक में हम देखेंगे पहला इसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य से दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। का की के ना नी रे, इस प्रकार से आपका ये देखने को मिलेगा। आप सीधे इसका उदाहरण देखेंगे। राजा दशरथ का बेटा है, राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम है, यानी कि दशरथ का, दशरथ के 4 पुत्र हैं, दशरथ की 3 रानियां हैं। इस प्रकार से आपके ये सभी संबंध देखने को मिलेंगे। संबंध की यह विशेषता है कि यह विभक्ति का की के संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। जैसे कि लड़के के सिर दुख रहा है, लड़के का सिर दुख रहा है, लड़के के पैर में दर्द है, लड़की की टांग में चोट है, तो यानी कि ये बदल गया, देखो की हो गया। इस प्रकार से यह संबंध कारक आपका संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन के अनुसार बदल सकता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कौन सा कारक संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाता है, तो यह संबंध कारक। इसके बाद है आपका अधिकरण। अधिकरण के अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में स्थान समय अवसर आदि का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। में, पे, पर, ऊपर। जैसे कि उस कमरे में 4 चोर थे, में आ गया इसमें, देखो मेज पर पुस्तक रखी है। तो इस प्रकार से जितने भी आपके में, पर, ऊपर से जुड़े हुए वाक्य होंगे वे सभी आपके क्या होंगे, वे आपके अधिकरण होंगे। इसके बाद देखने को अगला है संबोधन। संबोधन जिस शब्द के जिस रूप में किसी को संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, तो उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि हे प्रभु क्षमा करो, तो इसमें अधिकतर में तो यह है एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि संबोधन चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। तो हे प्रभु क्षमा करो, अरे बच्चे शांत हो जाओ, इस प्रकार के आपके वाक्य देखने को मिलेंगे। कभी कभी नाम पर जोर देकर भी संबोधन का काम चला लिया जाता है। जैसे कि आपका अरे आप आ गए, अजी इधर आओ, इस प्रकार से आपकी काम चला लिया जाता है इससे। तो इस प्रकार के वाक्य आपके संबोधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे हम, जो इसके सभी के आपके जो एक निचोड़ के रूप में क्वेश्चन निकल कर आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है हमारा, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। इस प्रकार की क्वेश्चन आपकी यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और साथ ही साथ आपकी यूपी पुलिस में हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है कारक की पहचान कैसे करें? संज्ञा या सर्वनाम में जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से पता चले उसे कारक कहते हैं। यानी कि एक संज्ञा सर्वनाम है, यानी कि राम है, राम का संबंध सेब से है, तो राम सेब को खाता है, राम चाकू से सेब को काटता है। तो ये जो बीच में जुड़ रहे हैं ना, एक दूसरे का संबंध बताते हैं, तो यह सभी कारक है। राम से चला नहीं जाता, कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक है। तो यानी कि राम से चला नहीं जा रहा, तो उसका यह करण कारक है। इसके बाद है शिकारी ने बाघ मारा, कौन सा कारक है? तो इसमें उसने कर्म किया, यानी कि कर्म के द्वारा अपने हाथों के द्वारा उसने शिकार किया, तो यानी कि उसने कर्म किया कुछ, तो उसने कर्म कारक होगा। गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, वाक्य में कौन सा
कारक है। गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, यानी कि कपड़े दिए। तो इसमें आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें जो होगा संप्रदान कारक होगा या कर्ता कारक होगा। तो इस प्रकार से आप को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ आप अगले किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर एक मैराथन चाहते हो, उसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई सी भी पीडीएफ चाहिए तो हमारी किसी भी वीडियो पर आप जाकर उस सब्जेक्ट का नाम के आगे पीडीएफ लिखकर सेंड कर दें और अपना चैप्टर नेम बताएं। उसकी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक हमारे लिए निःशुल्क प्रयास किया जा रहा है। तो आप इसमें हमारे साथ जुड़िएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जोड़िएगा। धन्यवाद।